कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ वाक्य की विशेषताएं, कि एक वाक्य में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। वाक्य में प्रयोग होने वाले हर शब्द का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। एक वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। और दूसरा क्या है, वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, कि वाक्य में जो भी शब्द हैं उनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए, जैसे कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। जैसे सुमन पत्र लिखती है। ठीक है बेटा। अब आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य कितने भेद होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। हमें आज अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने हैं, जो कितने होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं? 8। पहला है विधानवाचक। पहला कौन सा है? विधानवाचक। जिस वाक्य से किसी बात काम के होने या होने की एक निश्चित सूचना मिलती है, यानी कि जिस वाक्य में किसी के काम के होने की एक निश्चित हमें सूचना मिलती है कि ये काम पक्का ही होगा, तो उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे सूरज चमकता है या अध्यापिका पढ़ा रही है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से कार्य के न होने के भाव का पता चलता है कि इस वाक्य में कार्य नहीं हो रहा, तो उसे कौन सा कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, आज स्कूल नहीं जाना। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न का पूछने का बोध होता है, यानी हमें किसी प्रकार से किसी आदमी से या किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, तो उसे कौन सा कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। इसमें कौन, क्या, कब, कहाँ, किसी आदि ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करा जाता है। जैसे यहाँ कौन आया था, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कब आए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा? आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का भाव प्रकट होता है, यानी कि जिस वाक्य में हम किसी से आज्ञा लेना, उपदेश देना या किसी से प्रार्थना करना, इन सारी चीज़ों को, इन सारे शब्दों का या इन सारे भावों का पता चलता है, वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। सदा सच बोलना चाहिए। सदा सच बोलना चाहिए। हम किसी को उपदेश दे रहे हैं, तो इसलिए कि कौन सा? उपदेशवाचक। एक गिलास पानी लाओ, हम इसमें किसी को आज्ञा दे रहे हैं, इसीलिए ये कौन सा हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। अगला आता है 5वां है संदेहवाचक वाक्य, यानी कि इसमें जिस वाक्य में किसी के कार्य के होने का संदेह हो, कि हमें पक्का नहीं पता कि ये कार्य होगा चाहे नहीं होगा, तो हमें डाउट होता है, उसे वहाँ पे क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य। वहाँ पे हमें शायद और संभवतः का हम प्रयोग करते हैं। शायद मेरी लॉटरी निकल जाए, पल्लवी संभवतः लौट आए। ये सारे कौन सा वाक्य हो गए? संदेहवाचक वाक्य। अब हम चलते संकेतवाचक, यानी कि जिस वाक्य में एक बात या कोई भी कार्य दूसरी बात या उस काम या दूसरे काम के ऊपर निर्भर करता है, तो उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। क्या कहते हैं उसे? संकेतवाचक वाक्य। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि ये बता रहा है कि अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। इच्छावाचक वाक्य। कौन सा? इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है, कि कोई हमें विश कर रहा है या हमारे लिए कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। अब अगला आता है विस्मय आदि बोधक। जिस वाक्य में ना बेटा विस्मय, हैरानी, हर्ष मतलब खुशी, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है, तो वो सारे वाक्य कौन से होते हैं? विस्मय आदि बोधक वाचक कहते हैं उसे। ऐसे सारे वाक्य कौन से होते हैं? विस्मय आदि। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, मन खुश होता है उस वाक्य। और छी कितनी बदबू आ रही है, यानी कि ओहो बदबू आ रही है, छी घृणा होती है। ये सारे वाक्य कौन से होते हैं? विस्मय आदि बोधक वाचक। ठीक है बेटा। ये अर्थ के आधार पर ये वाक्य भेद आज हमने किए हैं।
तो इसके लिए आज इतना ही। धन्यवाद।